जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। भाई दूज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई दूज का त्यौहार आप धूमधाम से मनाएं और भाई बहन का रिश्ता ऐसे ही अटूट बंधन बना रहे। तो भाई दूज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कब है शुभ मुहूर्त, और इस दिन आपको क्या करना है और कौन सी गलतियां करने से बचना है, क्यों मनाया जाता है और भाई दूज के उपाय क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। जो दीपोत्सव होता है 5 दिन का, उनमें से एक दिन भाई दूज का त्यौहार भी मनाया जाता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो तिथि को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। भाई दूज को जम द्वितीया, भाई दूज, भाई द्वितीया या बाऊ बीज के नाम से भी जाना जाता है। जम द्वितीया का अर्थ है मृत्यु देवता यमराज की द्वितीया। पुरानी कथाओं के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन जमुना के घर गए थे, तो उनका आदर सत्कार करके तिलक किया गया था और भोजन कराया गया था। तभी से इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करके उनकी लंबी आयु, सुख समृद्धि वो खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है और भोजन कराती है। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार या गिफ्ट देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार भैया दूज कब मनाया जाएगा और तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो जो भाई दूज पे बन रहे तिलक करने के ये शुभ जो चौगड़िया मुहूर्त है, शुभ उत्तम 6:27 AM से लेकर 7:51 AM तक होगा। लाभ 12:05 PM से लेके 1:30 PM तक होगा और अमृत सर्वोत्तम 1:30 PM से लेके 2:54 PM तक होगा। और हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जो 22 अक्टूबर को रात 8:16 पे प्रारंभ होगी और 23 अक्टूबर को रात 10:46 पे समाप्त होगी। उदया तिथि में भाई दूज का त्यौहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो जो भाई दूज तिलक करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार भी है। ज्योतिष शास्त्र में भाई दूज पे तिलक करने के लिए अपराह काल उत्तम माना जाता है। भाई दूज के दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से दोपहर 3:28 का है। तिलक करने के लिए शुभ अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। तो इस दिन आपको कौन सी बाई को दिशा में बिठाना है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब भाई बहन को तिलक लगाए तब भाई का मुख उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर है जो धन और समृद्धि के देवता है, और उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी वायुदेव माने जाते हैं। इन दिशाओं में बैठ के तिलक करवाने से भाई के जीवन में उन्नति और तरक्की के योग्य बनते हैं। जो भारत के कई हिस्से में महिलाएं अपने कजिन या पारिवारिक दोस्तों के साथ भी भाई दूज का त्यौहार मना सकती है। तो असल बात भाव की है, वो एक दूसरे की खुशी और सुरक्षा की कामना करती है। और बहन को किस दिशा में बैठना है, इस पूजा के समय बहन का मुख पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा और शुभता को बढ़ाती है। इस दिशा में बैठ के तिलक करने से बहन के जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। अब मैं आपको भाई दूज पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले भाई और बहन दोनों स्नान और करके स्वच्छ वस्त्र पहने पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान पे आसन लगाए और वहां भाई को बैठाए। थाली में रौली या कुमकुम, चावल, दीपक, मिठाई, नारियल, फूल आदि रखे। बहन को सिर ढकना चाहिए दुपट्टे से। भाई को भी रुमाल या साफा पहनना चाहिए। सबसे पहले दीपक जलाए, भगवान यमराज व चित्रगुप्त का ध्यान करे, फिर भाई के माथे पे तिलक लगाए। रौली व अक्षत से तिलक लगाने से पहले राहु काल या भद्राकाल जैसे अशुभ जो समय से बचे, शुभ मुहूर्त में ही तिलक करे। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मछली जैसे तामसिक भोजन से दूर रहे। शुद्ध और सात्विक भोजन ही करे। बहनों को उपहार के रूप में नुकीली वस्तुएं, कैंची, जूते, चप्पलें देने से बचे, यह शुभ माना जाता है। और भाई दूज के जो दिन आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। कि सबसे पहले है कि आपको तिलक में काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना। भाई दूज के तिलक में काला रंग या काजल का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तिलक के लिए रौली, चंदन, केसर या हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 है कि शाम के समय आपको भाई दूज नहीं करना चाहिए। भाई दूज की पूजा सुबह या दोपहर में ही की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय तिलक करना या पूजा करना शास्त्रों के अनुसार
उचित नहीं माना जाता। मान्यता है कि इस समय यमराज की ऊर्जा अधिक प्रभावी रहती है, जिससे अशुभ परिणाम हो सकते हैं। नंबर 3 है बाई को जरूर लगाए तिलक। भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक जरूर लगाए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती तो ये अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अपने भाई को तिलक करके बहन अपने भाई की रक्षा के लिए यमराज से प्रार्थना करती है। अगर भाई दूर रहता है तो उसकी तस्वीर पे तिलक लगा के आशीर्वाद देना ही शुभ रहता है। नंबर 4 है भाई दूज की पूजा में जल्दबाजी ना करें। भाई दूज के दिन पूजा पाठ में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। कई बार बहनें जल्दी में ही अपनी पूरी जो विधि है विधान पूरा जो जल्दबाजी में कर देती है। ऐसे करने से बचना चाहिए, क्योंकि पूजा में जल्दबाजी करने से देवता व यमराज दोनों नाराज हो सकते हैं। पूजा पूरे मन से और श्रद्धा के साथ करें। साथ ही इस दिन दोनों बहन भाई मिलके जो यमराज और यमुना जी की पूजा करे। अगर आपका भाई नहीं है तो आप किस तरह से भाई दूज बना सकते हैं। अगर आपका भाई किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में रहता है तो आप वीडियो कॉल के जरिए भी भाई दूज बना सकते हैं। पूजा की थाली सजाए, दीपक सजाए, स्क्रीन पे भाई को तिलक लगाए। आजकल कई परिवार ऑनलाइन ही भाई दूज बना रहे हैं। आप वीडियो संदेश, हस्तलिखित पत्र या डिजिटल गिफ्ट भी भेज सकती हैं। अगर आपका भाई नहीं है तो बहन के साथ आप जो भाई दूज मना सकते हैं। अगर आपका कोई भाई नहीं है तो चिंता की बात नहीं है। अब आप महिलाएं भाई दूज को बहन दूज के रूप में मना सकती है, जहाँ वे एक दूसरे को तिलक लगाती है, वही जीवन के हर पड़ाव में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वचन भी देती है। भगवान चित्रगुप्त या सूर्य देव की आराधना करें। यदि आप त्योहार का धार्मिक महत्व बनाए रखना चाहती है तो आप भगवान चित्रगुप्त की पूजा कर सकती है, जिनका जन्मोत्सव जो भाई दूज के दिन ही मनाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जिन बहनों के भाई नहीं होते, वे भगवान चित्रगुप्त की पूजा करके परिवार की भलाई और बुद्धि की कामना करती है। आप सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करके भी इस दिन का शुभारंभ कर सकती है। और चचेरे भाइयों जो दोस्तों के साथ भी आप भाई दूज का त्योहार मना सकती है। परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता। अगर आपके ऐसे कजन या दोस्त या सहकर्मी हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं तो आप उन्हें भी भाई दूज का तिलक लगा के अपने प्यार या आभार का इजहार कर सकती हैं। तो ये थे कुछ जो चीज़ों के बारे में जानकारी जो भाई दूज पे आपको जरूर करनी है। अब भाई दूज के उपाय के बारे में मैं आपको बताती हूँ। भाई दूज पे जरूर करें ये काम। इस दिन बहन को भाई की आरती करके तिलक लगाने के बाद मिठाई खिलानी चाहिए। भाई को भी बहन को उपहार से मिठाई देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यमराज और यमुना जी की पूजा करके दीप दान करना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और भाई बहन दोनों के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। और नंबर 2, मुंह मीठा करवाए। बहन को भाई के माथे पे तिलक करके उनकी मंगल कामना करनी चाहिए और उसका मुंह मीठा करवाना चाहिए। इस दिन बहन को भाई को तरह तरह के पकवान बना के खिलाने चाहिए। नंबर 3 है यमुना स्नान। भाई की लंबी आयु के लिए भाई दूज के दिन जो भाई को यमुना स्नान कराए। धार्मिक मान्यता है कि भाई को यमुना स्नान करवाने से उनके भाई को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही भाई का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और अन्य दान। सनातन धर्म में किसी भी शुभ तिथि पे दान करने का विशेष महत्व है। ऐसे में भाई दूज के दिन गरीब लोगों को अन्न, धन समेत आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि भाई दूज के दिन दान करने से भाई के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। और नंबर 5 है यम का दीपक जलाए। भाई दूज के दिन बहन को घर के बाहर यमराज के नाम का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से यम प्रसन्न होते हैं और भाई की आयु बढ़ती है। और नंबर 6 है प्रभु से कामना करते हुए तिलक करें। भाई बहन के रिश्ते मजबूत करने के लिए भाई दूज के दिन भाई के हाथ में कलावा बांधे और उनकी लंबी आयु के लिए प्रभु से प्रार्थना करे, तिलक करे। माना जाता है कि ऐसा करने से भाई बहन के रिश्ते में मधुरता आती है। और ये थी कुछ उपाय जो आप भाई दूज के दिन कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने भाई को जो क्या क्या खिला सकते हो। खीर, चावल की खीर, सेवई की खीर या गाजर की खीर भी आप इस दिन खिला सकते हो अपने भाई को। सूजी का हलवा, गाजर का हलवा भी खिला सकते हो। गुलाब जामुन या रसमलाई खिला सकते हो। और चॉकलेट जो स्नैक्स हैम्पर, अलग अलग के ड्राई फ्रूट्स आप अपने भाई को खिला सकते हो और बहन को भी गिफ्ट कर सकते हो। और भाई दूज पे सात्विक और स्वादिष्ट भोजन बनाने का चलन है। आप अपने भाई की पसंद के अनुसार कोई भी विशेष थाली तैयार करके उनको खिला सकते हो। ये थी जो भाई दूज के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी बता दी। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ना भूले। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।